जो छोटे किसानों के परिवार हैं उनको हम व्यावसायिक तौर पर 20,000 जो लोन उन्हें दिया जाता है, अब मैं इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में जो हमारे वेटेरिनरी यानी पशु के चिकित्सक या अर्ध पशु चिकित्सक होते हैं, लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाएं होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच जो कोलैबोरेशन होता है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारत में जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग सेक्टर्स है, AVGC सेक्टर है, ये काफ़ी प्रगति कर रहा है। इसमें 2 मिलियन व्यवसायी ऐसे हैं जो 2030 तक शामिल होंगे। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय इंस्टीट्यूट जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से संबंधित है मुंबई में, उसे AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स के रूप में शुरू किया जाएगा। 15,000 सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्तर के स्कूल और 500 मॉडल स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारतीय डिज़ाइन इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी भारतीय विकल्पों की कमी है। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि एक नए रूट के ज़रिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को बनाएंगे जो अभिकल्प से संबंधित शिक्षा देगा। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत से राज्यों को समर्थन देगी। चुनौतीपूर्ण रूट बनाए जाएंगे। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप्स बनाई जाएंगी जो मुख्य औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे यानी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इनमें कुछ जोन्स बनाए जाएंगे जिनमें बहुत से विश्वविद्यालय, बहुत से कॉलेज, बहुत से अनुसंधान केंद्र, शोध केंद्र और आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। इसी तरीके के संस्थान उनमें लंबे घंटे की पढ़ाई, प्रयोगशालाएं और इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, साथ ही लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए जो कुछ भी सुविधाएं हैं, पूंजीगत निवेश, पूंजीगत सहायता, एक महिला हॉस्टल, एक युवा बालिका हॉस्टल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। To promote astrophysics and astronomy. एस्ट्रोफिजिक्स यानी एक ऐसी भौतिकी का अध्ययन जो हम पूरे ब्रह्मांड से करते हैं, उसमें टेलीस्कोप यानी दूरबीनें बनाई जाएंगी या उन्हें अद्यतन किया जाएगा। नेशनल टेलीस्कोप, राष्ट्रीय लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड दूरबीन, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और दूसरा प्लानिटेरियम जो दूरबीन है, टेलीस्कोप है, उसे बढ़ाया जाएगा। टेलीकॉम के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हम जानते हैं कि रोजगार में काफ़ी काम हुआ गया है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को हमने अर्जित किया है। हम एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ राष्ट्रीय संस्थान है जो इस क्षेत्र में खोला जाएगा। होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन और केटरिंग के संबंध में इसे खोला जाएगा। ये एकेडमिया यानी शिक्षण के क्षेत्र में, इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में और सरकार के क्षेत्र में एक ब्रिज का काम करेगा। इसके अलावा हम 10,000 गाइड्स को नियुक्त करेंगे जो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण साइट्स पर आएंगे और हाइब्रिड मोड में काम करेंगे, यानी कि प्रौद्योगिकी के जरिए और भौतिक रूप से उपस्थित रहने के जरिए हाइब्रिड मोड में वो काम करेंगे पर्यटकों के लिए। इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा इन सभी जगहों का जो हमारे लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भारत की संस्कृति और संपदा के रूप में महत्ता हासिल किए हैं। हम कारोबार और नौकरियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाएंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इनके क्षेत्र में होगा। भारत में ये बहुत क्षमता है
कि हम विश्व स्तर के ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव को बढ़ावा दे सकें। इस क्षेत्र में हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल यानी पर्यावरण हितैषी सतत रूप से विकसित करने वाले ट्रैकिंग रूट्स बनाएंगे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। इस तरीके के रूट्स ईस्टर्न घाट्स में बुदिगमलाई जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके भी कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। टर्टल ट्रेल, जैसे कि हम कहते हैं, हमारे उड़ीसा में टर्टल्स यानी कछुए बहुत पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम एक हब बनाएंगे उनके विकास के लिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में भी कुछ ऐसे जलजीव हैं जिनके क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हब बनाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2024 में हमने शुरू किया था। इस वर्ष भारत पहला वैश्विक बिग कैट समिट शुरू करने जा रहा है, जहां सरकारों के बहुत सारे शीर्ष यानी हेड्स आएंगे जो हमारे बहुत से देशों में शामिल होंगे। इस पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि किसी भी तरीके की सुरक्षण के क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं। 15 हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स नौतल, धौलावीरा, नाकीगढ़ी, आदि चलरू, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेक पैलेस को हम बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल यानी डेस्टिनेशंस के रूप में बनाएंगे। बहुत से कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, क्यूरेटेड वॉकवेज बनाए जाएंगे और कहानियाँ यानी भारत से संबंधित उसकी सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित कहानियाँ यहाँ बताई जाएंगी। इंटरप्रिटेशन यानी भाषांतरण किया जाएगा, लैब और गाइड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार से संबंधित जो दक्षता है, नौकरियों से संबंधित जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। खेल कूद के जो टैलेंट्स हैं, प्रतिभाएं हैं, उसे खेलो इंडिया कार्यक्रम जो पहले शुरू किया जाएगा, अब खेलो इंडिया मिशन उसी की लाइंस पर हम प्रस्तावित करते हैं हमारी अगले 10 वर्षों के लिए। इसके अलावा जो मिशन है वो समेकित टैलेंट विकास पाथ बनाया जाएगा, जिसमें हम सेंटर्स बनाएंगे जो एक आधारभूत संरचना होगी। हम कोच बनाएंगे, समर्थन स्टाफ को भी नियुक्त करेंगे और स्पोर्ट्स विज्ञान, खेलकूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रेड लिंक्स यानी व्यापार के लिंक्स बनाएंगे, जहां स्पोर्ट्स यानी खेलकूद को बढ़ावा दिया जा सके। खेलकूद के ढांचागत विकास को प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला कर्तव्य है वो सबका साथ सबका विकास से संबंधित है। ये विकसित भारत के लिए है। पहला तो ये कि किसानों की आय को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाने से, उद्यमिता बढ़ाने से हम इसे आगे करेंगे और इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी आय अर्जन करने से पहले के संबंध में उपाय करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। हमारा केंद्रीकरण उनके ऊपर होगा। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भी विकास के क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसके अलावा मत्स्यन के क्षेत्र में, मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में हम 500 रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे। उसके अलावा मत्स्य उद्योग की जो वैल्यू चेन है वो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको उसमें विकसित करेंगे और जो भी हमारे मत्स्य उद्योग से संबंधित किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। गुणवत्ता से संबंधित रोजगार हम शहरी क्षेत्रों में शुरू करेंगे, खासकर जानवरों के पशुओं के पालन के संबंध में हम ट्रेड सब्सिडी शुरू करेंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक यानी पशु जो धन है उसको विकसित करेंगे। डेयरी, पोल्ट्री, इन सब से संबंधित हम काम करेंगे। उनके लिए केंद्र बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के संबंध में हम वैल्यू चेन्स भी बनाएंगे। साथ ही पशुधन के संबंध में जो किसान हैं उनके संगठनों को हम
विकसित करेंगे। diversify farm outputs, उच्च स्तर की increase productivity, जो फार्म्स हैं enhance उनमें हम farmers' उत्पादकता incomes, बढ़ाएंगे, and create किसानों new की आय को employment बढ़ाएंगे, opportunities. नए We will रोजगार support को सृजित करेंगे high-value crops और such उच्च as स्तर coconut, sandalwood, फसलें cocoa, जैसे cashew. कोकोनट, In the coastal areas, सैंडलवुड, काजू trees और ये सारे in हम northeast कोस्टल एरियाज में and शुरू nuts such करेंगे, as तटवर्ती almonds, क्षेत्रों में शुरू walnuts करेंगे। and pine nuts बादाम, in our hilly regions. अखरोट, These all इस तरीके की will be जितने भी हमारी India is फसलें the हैं world's इन्हें largest producer पहाड़ी of इलाकों में coconuts. शुरू करेंगे। About भारत 30 million people, नारियल का बहुत बड़ा including उत्पादक nearly है 10 million और farmers, करीब 10 depend मिलियन on ऐसे किसान coconuts हैं for their जो livelihood. नारियल की To खेती पर further निर्भर enhance करते हैं अपनी competitiveness in आय को coconut अर्जित करने के production, लिए। I इसलिए propose a हम coconut promotion नारियल को scheme बढ़ाने के संबंध to में increase एक production कोकोनट and प्रमोशन enhance स्कीम शुरू productivity करेंगे जिसमें through नारियल की various उत्पादकता interventions, बढ़ाई जाएगी including और बहुत से ऐसे क्षेत्र replacing and non-productive जिनमें trees हम with new saplings ऐसे पेड़ or जो plants or कम varieties उत्पादकता दे रहे हैं in उनके major बजाय हम coconut ऐसे growing पौधों को states. उगाएंगे जो आगे जाकर बड़े पेड़ों के रूप में नारियल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके लिए हम एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं भारतीय काजू और कोकोआ के लिए, जिसमें भारत को काजू में और नारियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। भारतीय काजू, भारतीय कोको को एक ऐसी प्रीमियम उत्पादक के रूप में विश्व के सामने ला सकें जो 2026-27 में भारत का नाम करे। चंदन के क्षेत्र में, सैंडलवुड के क्षेत्र में हम राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और एक बहुत ही केंद्रित उत्पाद के रूप में हम चंदन जो भारत का पूरे विश्व में मशहूर है उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। हम इसके लिए बाग बनाएंगे और बहुत ही उच्च स्तर की जो हमारी बादाम है या उसकी गुणवत्ता या अखरोट की गुणवत्ता या काजू की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम युवा को भी पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल करेंगे। भारत विस्तार यानी एक ऐसा समेकित कार्यक्रम जिसमें हम वर्चुअली भारत विस्तार के जरिए किसानों को जोड़ सकें, जो हमारे सारे एग्री स्टैक पोर्टल्स को, ICAR को, इन सबको समेकित कर सके और प्रौद्योगिकी के जरिए कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इसे ले सकें, किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और इस रिस्क को कम किया जा सके कि हमारे किसानों को परामर्श इस वर्चुअल फोरम पर दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित जितने भी उद्यम हैं उनमें लखपति दीदी कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था उसमें हम महिलाओं को इस क्षेत्र में सहायता देंगे जिसमें हम ऐसी आय का अर्जन करेंगे जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। शी यानी समुदायों के स्तर पर हम छोटे छोटे कियोस्क बनाएंगे जिसके ज़रिए हमारी महिलाओं को हम पैसा दे सकें और वो इस तरीके की छोटे छोटे विक्रय केंद्र शुरू कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में AVC सेक्टर है, मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में और बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में काम ऐसे होते हैं जो लागत पर आधारित होते हैं और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रशिक्षण दिव्यांगजन को दे सकें जिससे कि वो अपना काम अपनी आय अर्जित कर सकें। दिव्यांग सहारा योजना के तहत हम ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का विकास करेंगे जो हमारे दिव्यांगजन के लिए काम आ सकें और कृत्रिम लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स को हम बनाएंगे, उनका विकास करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए ताकि वो हमारे दिव्यांग लोगों को सहायता दे सकें अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दिव्यांगता केंद्र शुरू किए जाएंगे और असिस्टेड टेक्नोलॉजी मार्क्स मॉडर्न रिटेल सेंटर्स के जरिए हमारे दिव्यांग लोग और हमारे सीनियर सिटीजन्स को काम इसमें दिया जा सके। इसके अलावा जहाँ तक मानसिक
स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की बात है, उसको देखते हुए भारत के उत्तरी भाग में हमारे ट्रॉमा सेंटर्स की कुछ कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको उन्नयन कर सकें जो रांची में है, और नए इंस्टीट्यूट्स खोल सकें, और हम नए प्रादेशिक संस्थान भी खोलने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसीज के क्षेत्र में परिवारों में, खासकर गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं, जो जिनके पास अचानक से बीमारियों का खर्चा आ जाता है, हम इनकी क्षमताएं बढ़ाएंगे। करीब 50% तक हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, ज़िला अस्पतालों में इस तरीके की इमरजेंट सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। पूर्वोदय क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, दुर्गापुर में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस और 5 पूर्वोदय क्षेत्र हम इसमें शुरू करेंगे। और एंड पूर्वी इलाकों में, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में हम तेरावाड़ा, महायाना या वज्रायना बुद्धिज़्म वहाँ पर है, तो मैं एक स्कीम शुरू करूँगी जिसमें बुद्धिज़्म सर्किट हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में हम इस तरीके के बुद्धिस्ट सर्किट शुरू करेंगे। इस स्कीम में बहुत से ऐसे मंदिर, मोनेस्ट्रीज और तीर्थ सर्किट शुरू किए जाएंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। 68वां वित्त आयोग जो सितंबर 2025 में जिसने ये अनुशंसाएं अपने रिपोर्ट के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी को दी थी, उसमें हमारे संविधान की के आर्टिकल 21 प्रावधान 21 में ये एक बहुत बड़ा व्यापक ज्ञापन, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम दिया गया है, जो संसद के पटल पर रखा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ये प्रस्तुत किया गया था हमारे सत्र के शुरुआत में, और इस आयोग की ने बताया है अपनी अनुशंसाओं में कि 41% की हम भागीदारी करेंगे, जिसे की अनुशंसा आयोग ने की है। इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए इन राज्यों को हम देंगे 2026-27 में, जिसे वित्त आयोग के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय बॉडीज, आपदा प्रबंधन अनुदान, वित्तीय संगठन सुदृढ़ीकरण, भारत सरकार वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर पूरी तरह से बात कर रही है, और इस फिस्कल कंसोलिडेशन को देखते हुए हम वित्तीय प्रबंधन में एक मानक तय करेंगे, जो हमने 2025 में भी तय किया था। और तब मैंने बताया था कि हमारा जो GDP अनुपात है